Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 46 in the lesson up to पदार्थ एवं पदार्थों के समूह। तो आइए कक्षा 6 के लेसन 2 में हमारा अगला टॉपिक है कि ठोस क्या है। ठोस ईंटा जैसे होता है, कुर्सी, बेंच, लकड़ी, किताब, पेन, कील, ये सब क्या है? ठोस है। तो ठोस की परिभाषा क्या होगी? ठोस हम कहेंगे किसी विज्ञान की भाषा में, इस तरह तो मुंह से कह देते होंगे, लेकिन इसका कुछ परिभाषा होता होगा ना जी। तो उसका परिभाषा क्या है? कहता है कि जिन पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार मतलब साइज, जैसे 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा। अगर कोई किताब है विज्ञान का, मान लो 6 का विज्ञान का किताब है, तो जितने किताब होंगे सब किताब की लंबाई और चौड़ाई सेम होगी कि नहीं होगी? होगी। ये अलग अलग होगी? होगी, एक बराबर होगी ना। तो उसका आयतन आकार निश्चित हो गया कि नहीं हो गया? फिर कहता है आयतन। आयतन मान लीजिए एक गिलास में 250 ग्राम दूध नाप के रखा जाए गिलास में, अब उसी दूध को लोटा में रख दिया जाए, उसी दूध को बाल्टी में रख दिया जाए, उसी दूध को मग में रख दिया जाए, उसी दूध को भगोना में रख दिया जाए, क्या वह 250 ग्राम से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि बराबर रहेगा? घट जाएगा। घट जाए 250 ग्राम बात तो 200 ग्राम हो जाएगा, तब उतना ही रहेगा ना जी। चाहे उस दूध को किसी भी बर्तन में रखो, एक बार नाप के रख दिए, पलटते रहे बर्तन, तो क्या बर्तन पलटने से दूध की मात्रा कम हो जाएगी? उतना ही नहीं रहेगा जी। तो आयतन उसका निश्चित हो गया कि नहीं हो गया? लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार ले लेगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार हो जाएगा, थाली में रख देंगे चौड़ा तो थाली के आकार का हो जाएगा। तो उसका आयतन तो निश्चित रहेगा कि 1 के पाव यानी 250 ग्राम ही होगा, कि कम बेस हो जाएगा? कम बेस नहीं ना होगा। तो इसलिए उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसी को हम ठोस कहते हैं। ठीक है ना, समझ रहे गए? ठोस किसे कहेंगे? जिसका आकार और आयतन बराबर होगा यानी निश्चित होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ठोस। जैसे और क्या है? ठोस पदार्थों के कण पास पास होते हैं इसलिए अधिक मजबूत होते हैं। ठोस जैसे लकड़ी का, पत्थर का, लोहे का, जो छोटे छोटे कण होते हैं बहुत आपस में सटे हुए होते हैं। जब सटे हुए होंगे तो उस जब आपस में मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? यही कारण है कि लोहा ज़्यादा हार्ड होता है, बल लगता है, इसलिए उसके अणु क्या होते हैं? बहुत सटे सटे होते हैं। लकड़ी के, लोहा के, ये सब क्या होते हैं? अणु पास पास होते हैं, इनके बीच लगने वाला बल अधिक मजबूत होता है, इसीलिए तो हार्ड होते हैं। इसका हार्ड होने का कारण क्या हो गया कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसके अणु आपस में बहुत सटे सटे होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, इसलिए उसमें आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए अधिक सॉलिड होते हैं, अधिक ठोस होते हैं। ठीक है ना? ठोस पदार्थों के कण पास पास होते हैं इसलिए अधिक मजबूत होते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, इसके कण, ठोस में कण क्या होते हैं? सटे सटे होते हैं। तो जो नजदीक होगा उसमें आकर्षण बल होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए उसका ज्यादा लगाव होगा। जैसे घर के परिवार में, जो परिवार में माँ बाप के पास रहता है, जो कमाने चला जाता है, तो माँ बाप के पास ज़्यादा रहता है तो उसको ज़्यादा प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है? माँ बाप से ज़्यादा आकर्षण, लव, उसको प्यार रहता है कि नहीं रहता है? ज़्यादा माँ मानती है कि नहीं मानती है? बाहर वाला कहता है कि छोटका के ज़्यादा माने ले, हमके कम माने ले, कहते हैं ना। तो जो करीब रहेगा, आस पास रहेगा, बहुत नज़दीक सट सट के रहेगा, तो आकर्षण बढ़ेगा और इसलिए वह उसमें शक्ति मजबूत होगी, और इसलिए उसको क्या कहते हैं? कठोर। ठीक है ना? दूसरा द्रव। द्रव क्या है? द्रव बने जैसे पानी, दूध, तेल। ठीक है? कहता है जिन पदार्थों के आयतन निश्चित होते हैं तथा आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित कैसे होता है? जैसे 1 लीटर दूध किसी बर्तन में रख दीजिए तो 1 लीटर में रहेगा। बाल्टी में रखिए, चाहे भगोना में रखिए, चाहे तसली में रखिए, चाहे ससली में रखिए,
किसी चीज में रखिए वो रहेगा 1 लीटर ना। आयतन उसका निश्चित हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन आकार बदल गया। गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, लोटा में रखेंगे तो लोटा में आकार हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार का हो जाएगा। तो आकार बदल गया कि नहीं बदल गया, लेकिन आयतन ये वही रहेगा, 1 लीटर का 1 ही लीटर रहेगा। तो उसको हम कहते हैं द्रव। कैसे? जिन पदार्थों के आयतन निश्चित होते हैं 1 लीटर रहेगा वो हमेशा 1 लीटर रहेगा, तथा आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का रूप ले लेगा। तो आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, तो उसको क्या कहेंगे? द्रव। द्रव के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। देखो इसमें ठोस में बताया कि कण पास पास होते हैं, लेकिन द्रव के कण दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। यही कारण। अच्छा बताओ, पानी को अगर छोड़ देते हैं कहीं बहने लुढ़कने लगता है ना। अच्छा, किसी पत्थर को रख देंगे तो लुढ़केगा? लोहे को रखेंगे तो लुढ़केगा? कुर्सी को रखेंगे तो लुढ़केगा? तो इसका कारण क्या है? विज्ञान है, हर चीज कारण पर चलता है। इसका मतलब ये है कि ठोस के कणु आपस में नजदीक होने के कारण आपस में सटे हुए हैं, उनके पास शक्ति ज्यादा है, और पानी के कण थोड़ा दूर दूर है, इसलिए उसमें आकर्षण कम है। अच्छा, दूर दूर जो रहेगा उसमें बल कम लगेगा कि अधिक लगेगा? कम लगेगा ना। तो इसलिए पानी लुढ़कता है, बहते हुए चलता है। कभी किसी ने लोहा को, लकड़ी को, कुर्सी को, टेबल को, मेज को लुढ़कते हुए देखा है? नहीं है ना। इसका कारण है कि लकड़ी के जो कण है, लोहे के कण है, वो आपस में एकदम सटे हुए हैं ऐसे, ठीक है ना। लेकिन पानी के जो है ऐसे दूरी दूरी पर, देख रहे हो ना। ये बताइए किसमें बल ज्यादा होगा, इसमें किसमें? इस क्यों? इसके कण आपस में सटे हुए हैं, इसके कण तो ऊपर वाला क्या हो गया? ये ठोस। नीचे वाला क्या हो गया? द्रव। तो ठोस में आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। आकर्षण बल अधिक, और द्रव में कम होगा। समझ में आई बात? तो ठोस के कण आपस में सटे सटे होते हैं, इसलिए आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए अधिक शक्तिवान होते हैं। और द्रव के कण थोड़ा ठोस से दूर दूर होते हैं, इसलिए आकर्षण बल कम होता है। तो इसीलिए कहता है कि जिन पदार्थों के आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। द्रव के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जैसे दूध, पानी, तेल इत्यादि। ठीक है, समझ में आ रही? समझ आ रहा है? पूछेंगे, बताना पड़ेगा। आप देखो गैस क्या है, व्हाट इज गैस? तो कहता है जिन पदार्थों के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो। अगर 100 ग्राम गैस को किसी बोतल में भर देंगे तो 100 ग्राम है। अगर बोतल को खोल देंगे तो पूरे कमरा में फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? फैल जाएगा ना। उसका आकार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अनिश्चित हो गया कि नहीं हो गया? बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार का, सिलेंडर में रखेंगे तो सिलेंडर के आकार का, खोला में छोड़ देंगे तो पूरे रूम के आकार। तो आकार बदल गया कि नहीं बदल गया? आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक है ना। इसलिए कि उसका शेप बदलता रहता है, ठीक है ना। आयतन उसका बढ़ता घटता रहता है, जितने छोड़ देंगे फैलेगा तो उसका आयतन कम बेस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, जिन पदार्थों के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। गैस पदार्थ के कण आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। देखो गैस के प्रकार के कण इतनी दूरी दूरी पर होते हैं, तभी तो जल्दी जल्दी फैल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे गैस के पदार्थ के कण आपस में दूर दूर होते हैं, इसका आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। जैसे HP गैस, सिलेंडर में भरा हुआ गैस, थोड़ा सा खोल दोगे, थोड़ा सा कहीं लीकेज करता है, पूरे कमरे में भर जाता है कि नहीं भर जाता? तो उसका आकार और आयतन निश्चित हो गया कि नहीं हो गया? तो 3 चीज समझ में आया। ठोस, अच्छा इसके बीच आकर्षण बल क्या होगा? बहुत कम। सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होगा? उससे कम, और सबसे कम माने नहीं के बराबर।
इसका कारण आकर्षण बल इसमें क्यों अधिक होगा? इसके कण आपस में सटे रहते हैं। द्रव के ठोस से थोड़ा दूर होते हैं और गैस के इसलिए आकर्षण बल कम होता है। तो ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन सब सेम होता है, आकार अनिश्चित होता है, और गैस का दोनों निश्चित होता है। ठीक है। अब देखो घुलनशील और विलेय पदार्थ क्या है। द्रव में घुलने वाले पदार्थ को घुलनशील पदार्थ या विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे विलेय, जैसे पानी में नमक का घुलना, चीनी का घुलना, विलेय हो गया कि नहीं हो गया? घुलनशील हो गया कि नहीं हो गया? अघुलनशील या अविलेय, द्रव में नहीं घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील कहते हैं। जैसे बालू, अब पानी को मिलाया जाए तो घुलेगा? कंकड़ पत्थर पानी में घुलेगा? अविलेय हो गया कि नहीं हो गया? तो जो पानी में घुलेगा उसको घुलनशील, जो पानी में नहीं घुलेगा उसको अघुलनशील। उसी को विलेय और अविलेय का जहाँ लग गया उसका मतलब नहीं। अब देखो द्रव में नहीं घुलने वाले पदार्थ को अच्छा हो गया। हल्का पदार्थ क्या है? जो पदार्थ जल में तैरता है उसे हल्का पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना? जैसे जल में मोम, तेल, पानी सब चीज को डुबाता है ना। पानी में हर चीज डूब जाता है, लेकिन पानी भी किसी में डूबता है। किसमें? तेल में। एक बूंद तेल डाल दोगे तो तेल ऊपर आ जाएगा, पानी में चला जाएगा। देखोगे नहीं? तो पानी तेल में डूब गया कि नहीं डूब गया? जो सबको डुबाता है वो स्वयं डूब जाता है। एग्जाम्पल हो गया कि नहीं विज्ञान? दूसरा देख, भारी पदार्थ क्या है? जो पदार्थ जल में डूब जाता है उसे भारी पदार्थ कहते हैं। जैसे जल में लोहे की कील का डूबना, पत्थर का डूबना। जो पानी में डूबेगा उसको भारी, जो पानी में ऊपर तैरेगा उसको, जो पानी में घुलेगा उसको घुलनशील, जो पानी में नहीं घुलेगा। कितना आसान है कि नहीं? तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि ठोस, द्रव, गैस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया। घुलनशील और घुलनशील पदार्थों को समझाया गया और हल्का और भारी पदार्थ को आपस में समझाया गया, जिसको उदाहरण द्वारा आप समझ में आपको आ गया होगा। हमको उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा और पूछने पर बता भी सकते हैं। तो चलिए पूछते हैं जरा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। गलत हो या सही हो बोलने का प्रयास करिए, तभी आएगा। ठीक है ना? सबसे पहले बताइए हल्का पदार्थ किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हल्का बोलो। जो पदार्थ हल्का है पानी में, जो पदार्थ पानी में घुल नहीं डूबता है उसे हल्का पदार्थ कहते हैं। हाँ। भारी पदार्थ कौन होगा? लड़कियों बोलो भारी, बोलो शिल्पा। हाँ भारी पदार्थ कहते हैं जो पानी में जैसे कि क्षण और पानी में डूब जाता। हाँ चलो। और क्या है? घुलनशील पदार्थ। बैठ जाओ। दूसरा कोई बताओ। हाँ बोलो। पानी में जो घुल जाता है उसे घुलनशील। जैसे पानी में नमक घुल हाँ जाता है। ठीक है। अघुलनशील पदार्थ लड़कियों में, चलो आंचल। अघुलनशील पदार्थ कौन है? इसकी परिभाषा क्या है? घुलनशील। घुलनशील पूछा है ना जी? वो तो अघुलनशील हो गया। पहले सुनो कि हम क्या पूछ रहे हैं। घुलनशील बताओ। कोई दूसरा बोलो, कोई दूसरा लड़की बोले। घुलनशील किसे कहेंगे? बोलो शिल्पा, घुलनशील किसे कहेंगे? हाँ, जो पानी में, तब ये कौन सा बड़ी बात है कहना? तुम बताओ शिवम, अघुलनशील किसे कहेंगे? एग्जाम्पल तो हो गया, परिभाषा बताओ। जो हाँ, जो पानी में नहीं घुलता है उसे अघुलनशील कहते हैं। चलो बैठो। सबसे पहले बताओ ठोस क्या है? कौन बताएगा? ठोस हाँ क्या कहता है?
हाँ वो तो ठीक है। अच्छा, आकर्षण बल किस में अधिक होता है? ठोस में। और सबसे कम किस में होता है? क्यों? हाँ, उसके कण दूर दूर रहते हैं। ठीक है, चलिए, जो बताए उनको भी धन्यवाद, जो नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपको बताया गया पदार्थ के विषय में कि ठोस क्या है, जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और उनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है क्योंकि उनके अणु आपस में बहुत नज़दीक सटे होते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी। द्रव क्या है? जिन पदार्थों के आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। द्रव के कण आपस में ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसलिए आकर्षण बल ठोस से कम होता है। गैस क्या है? जिन पदार्थों के आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। और गैस पदार्थ के अणु ठोस और द्रव से भी दूर दूर होता है ना, जिसके कारण आकर्षण बल बहुत कम होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। जैसे HP गैस। अब है घुलनशील पदार्थ। घुलनशील को ही विलेय कहते हैं, माने उसमें जो विलीन हो जाए, गायब हो जाए। तो जो पानी में घुलता है उसको घुलनशील कहते हैं, जैसे चीनी, नमक। और जो पानी में नहीं घुलता है उसको क्या कहते हैं? अघुलनशील या अविलेय, जैसे बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर। ठीक है। और है उसके बाद हल्का पदार्थ, जो पानी में तैरने लगता है, हल्का, जैसे कागज, किसी पेड़ की पत्ती, तेल। पानी पर तैरता है कि नहीं तैरता है? तो तैरता है तो हम कह देते हैं ये हल्का है कि नहीं? और जो पानी में डूब जाता है उसको क्या कहते हैं? भारी। कंकड़, पत्थर, लोहा। एक चीज बताओ, पानी में नमक घुल जाता है लेकिन नमक किसमें नहीं घुलता है? न, समुद्र में तो नमक होता ही है। मिट्टी तेल में नमक नहीं घुलता है, नहीं घुलेगा। अगर हम लोग अपने समय में जब पढ़ते थे तो मिट्टी तेल से दिया लालटेन जलाते थे, तो जब ज़्यादा कार्बन देता था, डीजल भी जलाया जाता था कभी कभी पंप सेट से निकाल के, तो ज़्यादा धुआं देता था। तो धुआं कम दे तो क्या करेंगे? उसमें नमक डाल देते हैं। नमक डाल देंगे तो क्या होगा? धुआं कम हो जाएगा और नमक घुलेगा भी नहीं। मिट्टी तेल में नमक नहीं घुलता है। ठीक है ना? तो आइए, इस प्रकार आपको हमको उम्मीद है कि पदार्थ के विषय में जितनी छोटी छोटी बिंदुएं बताई गई, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और पूछने पर बता भी रहे हैं और बताते रहेंगे। ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप इस तरह की पढ़ाई करते रहें और आपका ज्ञान बढ़ाते रहें। अब मैं मिलता हूँ नहीं, इस प्रकार मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस पदार्थ के विषय में ठोस, द्रव, गैस, अविलेय, विलेय, घुलनशील, अघुलनशील, भारी, हल्का के विषय में परिभाषा के सहित, एग्जाम्पल सहित बता सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, थैंक यू।